भाग 5। किले के नीचे, खतरे के भीतर। अगले दिन की सुबह फेलूदा ने सबको एकत्र किया, मैं, जटायु, श्रीधर बाबू और मुकुल। उसकी योजना साफ थी, अब हमें उस गुप्त तहखाने तक पहुंचना ही होगा, चाहे रास्ता जितना भी कठिन हो। फेलूदा ने स्थानीय नगरपालिका कार्यालय से संपर्क कर एक पुरानी किले की मरम्मत योजना हासिल की। नक्शे के एक कोने में एक संकीर्ण मार्ग दर्शाया गया था, दीवारों के भीतर एक सुरंग जो किले की सबसे भीतरी परत तक जाती थी। अगर यह तहखाना असली है, उसने कहा, तो यही रास्ता है। हम चारों ने एक टॉर्च, रस्सी और पानी की बोतलें ली। मुकुल भी जिद कर साथ चलने पर उतारू हो गया। किले के पिछवाड़े में एक पत्थर की संरचना थी, जिसे आमतौर पर बंद रखा जाता था। फेलूदा ने वहां की जंग लगे कुंदे को खोला। दरवाजा चरमराया और हमारे सामने एक संकरी सीढ़ियां नीचे उतरती दिखीं। हम टॉर्च की रोशनी में नीचे बढ़े। हवा बंद थी, घुटन सी होती थी, लेकिन मुकुल बिल्कुल भी नहीं डरा। उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था, जैसे वह पहले भी इस रास्ते पर चल चुका हो। कुछ मीटर चलने के बाद एक जगह सुरंग दो भागों में बंट गई। बाईं ओर, मुकुल फुसफुसाया। हम बाईं ओर मुड़े। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको। हम सब पलटे। सामने खड़ा था वही इतिहासकार, मंडल। अब उसके हाथ में एक हथियार था और उसके साथ था डॉक्टर हाजरा। हाजरा ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, बहुत हो गया तमाशा, फेलूदा। अब आप और यह बच्चा दोनों यहीं रहेंगे। तहखाना, खजाना, सब अब हमारा है। मैं और जटायु पीछे हटे। मुकुल डर से कांप गया, लेकिन फेलूदा अब भी शांत था। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे ले जाकर अपने बेल्ट से रिवॉल्वर निकाला और मंडल की ओर निशाना साधा। मेरे पास भी कुछ है, डॉक्टर, वह बोला, और मैं निशाने में उतना ही माहिर हूं जितना दिमाग में। हाजरा झिझका। मंडल पीछे हटा। तभी ऊपर से पुलिस की आवाज गूंजी, हाथ ऊपर करो। दरअसल फेलूदा ने एक दिन पहले ही स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिया था। उन्होंने हमारे पीछे पीछे सुरंग में प्रवेश किया था। डॉक्टर हाजरा और मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में तहखाने में हमें सचमुच एक पुराना संदूक मिला। उसमें सोना नहीं था, लेकिन कुछ दुर्लभ मूर्तियां थी और एक हस्तलिखित शाही पत्र, जिसमें एक राजकुमार के विश्वासघात की कहानी थी। मुकुल का पूर्वज वही था जिसने अपना जीवन उस रहस्य को बचाने में खो दिया था। समाप्ति, रेत में खोया सत्य। हम होटल लौटे, थके हुए लेकिन संतुष्ट।